दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास का महीना शुरू हो गया है और यह अधिक मास का महीना बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। अधिक मास में धारण किए जाने वाले नियमों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है। साथ ही में हमने आपको अधिक मास के 5वें दिन या अधिक मास की पंचमी तिथि को एक ऐसा उपाय बताया है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में जो धन संपदा की जो कमी रहती है वो दूर हो जाएगी। कई सारे लोगों को इस उपाय में कई सारे प्रश्न निकल कर आए हैं, जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस दिन आप लोगों को कौन से उपाय करने चाहिए वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने के बीच में अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं वो भी आ गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है और इससे अच्छा महासंयोग कभी भी नहीं बन सकता है। दोस्तों, ये जो महीना होता है ये हरि और हर का मिलन होता है। मतलब जिस समय ये जो पूरा अधिक मास का महीना रहता है ये भगवान विष्णु जी का महीना रहता है और सावन का महीना भी चल रहा है। तो ये जो महीना रहता है ना, ये हरि हर का मिलन रहता है। तो इसे आप लोग सावन अधिक मास के जो है ये महीना कह सकते हैं। सावन का जो आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, इस अधिक मास में अगर आप मंदिर जा रहे हैं, 1 लोटा जल या 2 लोटा जल लेकर भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अगर उस लोटा में से जल आपका गिरता है, आप पूरी कोशिश करते हैं। जब भी आपका वह जल उस लोटे में नहीं रह पाता, थोड़ा ना थोड़ा जल जो है मंदिर जाते समय उस लोटा से नीचे गिर ही जाता है, तो इसका मतलब क्या है? और कभी आप लोग अपने घर में मेहमानों को अपने ट्रे में रखकर जो है जल देने के लिए जाते हैं, पानी देने के लिए जाते हैं, तो उस समय अगर वो जो जल का पात्र है वो नीचे गिर जाता है या उसमें से जल नीचे गिरता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा कभी होता है, मंदिर जाते समय आपकी जल पात्र से जल गिरता रहता है, या आप जब किसी मेहमान को जल देते हैं तो उसमें से भी जल गिरता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पितरों को जो है यहाँ पर अन्य का भाग्य प्रदान नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आपकी जो पितर है ना, जो व्यक्ति मतलब जल का पात्र लेकर जाता है और जिसके जल के पात्र से पानी झलकता है, नीचे गिरता है, तो उसके पितरों को जो है यहाँ पर अन्य का भाग प्रदान नहीं हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। तो आप इसके लिए जो है अपने कुछ उपाय करें ताकि आपके पितर को जो है पानी मिल सके, अन्न मिल सके और वो आपसे प्रसन्न हो सके। और पितरों की वजह से भी जो है हमारे जीवन में कई सारी दुख और समस्याएं आती, क्योंकि जब वो प्रसन्न नहीं होते हैं तो फिर हम कहाँ से प्रसन्न होंगे, हमें कहाँ से वो खुशियाँ प्रदान करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए भी कई सारे उपाय हैं। आप इस संदेश से जो है इस अनुभव से पता लगा सकते हैं कि आपके पितर जो है आपसे दुखी हैं या खुश हैं। उसे आपसे ऑफर आप लोग जो है इसके उपाय भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले उस उपाय के बारे में जो कि आपको इस अधिक मास के 5वें दिन करना है। ये अधिक मास के 5वें दिन किया जाने वाले उपाय हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है, पर उस वीडियो में जो है कई सारे लोगों ने ऐसे प्रश्न किया है कि भाई उन लोगों को यह उपाय समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहली बात हम आपको ये उपाय समझाते हैं, उसके बाद आपके मन में जो प्रश्न निकल कर आए हैं उन प्रश्नों का आपको जवाब भी देते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो अधिक मास है, इस अधिक मास की पंचमी तिथि ठीक है। मतलब इस अधिक मास के 5वें दिन पर ही सिर्फ आपको ये उपाय करना है।
यह उपाय आपको अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए करना है ना। और दोस्तों, ये अधिक मास में आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी मंत्र जाप करते हैं, भगवान की जो भी पूजन अर्चना करते हैं, उसका आपको बहुत गुना बढ़ाकर फल मिलता है। जैसे आप साधारण रूप से भगवान की पूजा करते हैं, उसका आपको फल मिलता है, पर इस अधिक मास में जो आप पूजन कार्य मतलब अच्छे कार्य करेंगे, भगवान की पूजन अर्चना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, इसका आपको कई गुना बढ़कर फल मिलेगा। तो इस बात का अब स्मरण ध्यान से रखिएगा। तो उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो पंचमी तिथि कब है? अधिक मास यहाँ पर शुरू हुआ है 18 जुलाई से, तो हम यहीं पर गिनती कर लेते हैं। 18 जुलाई 2019, जुलाई 20 जुलाई 21 जुलाई 22 जुलाई 22 जुलाई को यहाँ पर पड़ेगी पंचमी तिथि। किस महीने की? अधिक मास श्रावण अधिक मार्च के महीने की। इसी दिन आपको ये उपाय करना है। 22 जुलाई को कई सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि 22 जुलाई को तो संडे है, तो आप 22 जुलाई को कैलेंडर में देखिए। 22 जुलाई को संडे नहीं है, 22 जुलाई को जो है सैटरडे है, 22 जुलाई को शनिवार का दिन है। तो शनिवार के दिन आपको ये उपाय करना है, और इस दिन कोई भी यहाँ पर रोक टोक आप लोगों के लिए नहीं है। इस उपाय में आपको करना ये है, प्रातः काल सुबह सुबह क्या करना है कि गन्ने का रस लेकर आना है। अब कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आया कि सुबह सुबह गन्ने का रस कहाँ से लेकर आएंगे? तो 10:11 बजे तक भी अगर आपको गन्ने का रस मिलेगा तो भी चल जाएगा। कई सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया, क्या हम लोग गन्ने का रस रात में लाकर रख सकते हैं? तो देखिए, उपाय जो किया जाता है वो बिल्कुल फ्रेश चीज से किया जाता है, बिल्कुल साफ चीज से किया जाता है, शुद्ध चीज से किया जाता है ना, और ताजा चीज से किया जाता है। तो अगर हो सके तो भाई आप लोग जो ये गन्ने का रस का उपाय करेंगे, गन्ने का रस के उपाय में आपको गन्ने का रस बिल्कुल ताजा निकलवा कर लाना है। आप लोग चाहें तो रात में भी निकलवा कर रख सकते हैं, पर देखिए उपाय कर रहे हैं तो उसका आपको उपाय का फल भी चाहिए। तो भाई ताजा निकलवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताजा नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप रात में जो है निकलवा कर रख सकते हैं, सुबह इसका उपाय कर सकते हैं ना। तो आपको करना क्या है? सुबह सुबह प्रातः काल अपने घर में जो तुलसी जी का क्या होगा, जो तुलसी का पौधा होगा उसके पास आना है। कई सारे लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं होगा। इस उपाय करने के लिए तो भाई वो कुछ दिन पहले ही जो है यहाँ पर तुलसी का पौधा नया खरीद कर लेकर आ जाए और उसकी स्थापना अपने घर में कर लेना। तो एक उसी का गमला में जो है अब तुलसी को स्थापित कर दीजिएगा, फिर वहाँ पर आप ये उपाय कीजिएगा। उसके बाद मैं आपको करना क्या है कि तुलसी जी के क्यारे में आपको उसके पास में आकर खड़े हो जाना है। उसके पास में अगर खड़े होने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने उल्टे हाथ में जो है आपको उस गन्ने के रस को रखना है जो कि आप लेकर आए हैं। तो आप करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा आपको गन्ने का रस लेना है। कितना थोड़ा सा आपको गन्ने का रस लेना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। उसी गन्ने को रस को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखते हुए अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर इस गन्ने के रस को आपको समर्पित करना है। कहाँ पर? तुलसी की क्यारे में। इस उपाय में तुलसी को छूने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मात्र तुलसी के बारे में जो मिट्टी होगी ना, वहाँ पर इस गन्ने के रस को आपको समर्पित करना है। ना थोड़ा थोड़ा करके समर्पित करना है, ना कि जलपात्र से समर्पित करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर समर्पित कर दो।
पहली बार हो गया, फिर दूसरी बार भी यही काम करना है, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, पांचवी बार भी, छठवीं बार भी, सातवीं बारी में तो कुल 7 बार आपको ये क्रिया जो है इस उपाय के दौरान 7वीं बार भी आपको जो है थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ, इसलिए मेरे नाम और गोत्र बोलना है और उसे वहाँ पर समर्पित कर देना है। तो उसी के क्यारे में या तुलसी की मिट्टी में और समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर विनती कर लेना, आप लोग की भगवान हमारे घर में धन संपदा की जो भी कमी है वो दूर हो जाए और आपकी कृपा आशीर्वाद हमारे घर में हमेशा धन आता ही रहे, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। दोस्तों, इस अधिक मास की पंचमी तिथि को जो व्यक्ति ये उपाय करेगा उसके घर में बहुत जल्द धन संपदा इतनी आएगी कि वो खुद संभाल नहीं पाएगा। उपाय आप लोगों ने किया है, पर मेहनत भी आपको पूरे दिल से करनी पड़ेगी, तभी आपके घर में इतना धन आएगा कि आप उसे समेट नहीं पाओगे, क्योंकि अधिक मास में जो भी आप उपाय करोगे उसका फल आपको बहुत गुना बढ़कर यहाँ पर मिलने के लिए वाला है, ना उसके बाद में। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को जो है अपने घर के गमले में भी एक और उपाय करना है। अगर आप चाहे तो इस दिन कर सकते हैं या आप लोग कब कर सकते हैं, ये जो अधिक मास का पहला सोमवार आने वाला है 24 जुलाई 2023 को, यह बहुत ही बड़ा और विशेष सोमवार है। अधिक मास का सोमवार है श्रावण, अधिक मास का सोमवार और श्रावण का तीसरा सोमवार भी है। एक तरीके से और अधिक मास का पहला सोमवार है, तो भाई इससे अच्छा महासंघों आपको नहीं मिल सकता। इस दिन आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा विशेष उपाय करना है, ना तो अभी हमने आपको बता दिया है। अधिक मास की पंचमी तिथि 5वें दिन के करने वाला उपाय अब हम आपको बताते हैं। अधिक मास में जो पहला सोमवार 24 जुलाई 2023 को आ रहा है, इस दिन किया जाने वाला है बहुत ही विशेष और बड़ा उपाय। इस उपाय में आपको करना क्या है, आपके घर में जो भी हो, कौन सा जो भी गमला हो, मात्र तुलसी के पौधे को छोड़कर तुलसी के पौधे के नीचे आपको ये वाला उपाय नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, है ना। तो आपके घर में कोई भी गमला हो जिसके अंदर गुलाब का पौधा लगा हुआ हो, या जिसके अंदर सफेद फूलों का पौधा लगा हुआ हो, या किसी और चीज का पौधा लगा हुआ हो, उस गमले के नीचे, उस पौधे के नीचे आपको ये वाला उपाय करना है। इस उपाय को करने से हुआ क्या, ये आपके घर में जो है सुख शांति आएगी, खुशहाली आएगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी है। इस उपाय में आपको करना ये है कि इस अधिक मास के पहले सोमवार 24 जुलाई को प्रातः काल सुबह सुबह आपको अपने घर के उस गमले के पास आना है। उपाय को करने के लिए उपाय में आपको करना ये है कि उसी पौधे के नीचे जो गमला है, ये जो क्या रहा है, उसकी थोड़ी सी मिट्टी को वही के वही थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना, उठाना भी नहीं है वहाँ से, वही के वही थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है एक जगह पर, और उसे एक लिंग का आकार दे देना है, मतलब शिवलिंग का आकार दे देना है। शिवलिंग आप जानते हैं ना, मात्र शिवलिंग ही बनाना है, जलाधारी कुछ नहीं बनाना है। बहुत ही आसान उपाय है। उसी पौधे के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को इकट्ठा करके एक लिंग का आकार दे दो, शिवलिंग का आकार दे दो। दे दिया आप लोगों ने आकर। अब शिवलिंग का आकार देने के बाद आपको क्या करना है, तो शिवलिंग की पूजन अर्चना करना है, उस शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है ना। उस शिवलिंग की पूजन अर्चना कैसे करोगे आप लोग, चंदन सावरोहित करोगे, फूल बेलपत्र जो आप स्वरूपित करना चाहो वो करोगे, उस शिवलिंग के ऊपर जल भी समर्पित करोगे। जल समर्पित करने के बाद आपकी पूजन अर्चना जैसे ही हो जाए उस शिवलिंग की, उसको आपको शिवलिंग मानना है, ना कि सिर्फ ऐसे ही आप भाव से मान रहे हो, उसको आपको शिवलिंग ही मानना है ना। शिवलिंग मानकर उसकी पूजा अर्चना कर जल चढ़ाकर आपको करना क्या है, 15 से 20 मिनट तक रुकना है।
कितना 15 से 20 मिनट तक आपको वैसे का वैसे ही वो शिवलिंग बने रहने देना है। कुछ भी आपको सामग्री नहीं उठाना है। 15 से 20 मिनट बाद आपको वही के वही उस शिवलिंग का विसर्जन करना है। कहाँ पर? जो इस पौधे के नीचे जिसका मैं आप नहीं हो पाए किया है या जो शिवलिंग बनाया है वही के वही आपको विसर्जन करना है। विसर्जन हम आप कैसे करोगे? विसर्जन करने के लिए थोड़ा सा अलग से जल पात्र ले सकते हो और उस जल को जो है आप उस शिवलिंग के ऊपर 15 से 20 मिनट के बाद डाल सकते हो। अब शिवलिंग को आपको उस गमले के नीचे दबाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र आपको थोड़ा सा जल लेना है और शिवलिंग के ऊपर डाल देना है। क्या थोड़ा सा जल लेना है और शिवलिंग के ऊपर डाल देना है तो वो शिवलिंग धीरे धीरे करके वही के वही जो है विसर्जित हो जाएगा। और बारिश तो हो ही रही है तो बारिश की शादी में वो वही के वही विसर्जित हो जाएगा। और जैसे ही विसर्जित होता है भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि ये भगवान हमारे घर में ये दुख और समस्या चल रही है या आपकी जो भी मनोकामना हो वो आप भगवान शिवजी से बोल सकते हैं। आपकी व्यसनो कामना बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस अधिक मास के सोमवार के दिन पहले सोमवार के दिन करना। इस दिन आप लोगों को करना क्या है? एक बेल पत्र लेना है। कितनी? एक बेल पत्र है ना, तो एक बेल पत्र को लेकर जब आप एक बेल पत्र को तोड़ेंगे ये आपको जो बेल पत्र मिलेगी उसका एक पीछे का मोटा मोटा सा भाग होगा। जैसे हम कहते हैं तो उस दूध को आपको तोड़ लेना है। तो लिए आप लोगों ने उस दूध को तोड़ने के बाद उस दूध को आपको पीले चंदन में भिगो लेना है। किसमें? पीले चंदन में भी होना है। भगवान शिव जी पर चढ़ाने वाला उस पीले चंदन में भिगो लेना है गीला करके। उसके बाद इसी डोंट से आपको उस पत्र बेल की तीनों पत्तियों के ऊपर मतलब पूरी बेल पत्र के ऊपर आपको करना है 108 बिंदियां लगानी है। और हर बिंदी पर आपको भगवान शिव जी के किसी एक मंत्र का जाप करना है। जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं एक बिंदी लगाई शिवाय नमस्ते में बोला, दूसरी लगाई श्री शिवानी नमस्तुभ्यं बोला। इसी प्रकार से इन तीनों पत्तियों के ऊपर आपको 108 बुरी इसी डोर से बिंदियां लगानी है। 108 इस दूर से बिंदियां लगाने के बाद इस अधिक मास के पहले सोमवार को प्रातः सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर, और यह जो क्रिया है या भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर भी कर सकते हैं ना, तो इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर चढ़ना है, जो कि शिव जी की जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपने चढ़ाया वहाँ से उठाना है। फिर इस बेलपत्र को आपको कटिभाग पर स्पर्श कराना है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। जो शिवलिंग का गोलम गोल जो भाग होता है ना, वो कटिभाग कहलाता है। तो मात्र आपको वहाँ पर चढ़ाना नहीं है, मात्र छुआना है। छुआने के बाद फिर इस बेलपत्र को आखिरी में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है ना। शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद आप अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों इस श्रावण के महीने में अधिक मास के महीने में आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे वो कैसी होनी चाहिए और कैसी किस वृक्ष से थोड़ी हुई होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो छोटा जो वृक्ष होगा या छोटा जो पौधा होगा बेलपत्रिका, उस बेलपत्री को तोड़कर अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाएंगे तो उसे भगवान शिव जी मतलब स्वीकार नहीं करेंगे। बेलपत्री का वृक्ष इतना बड़ा हो कि आपके दोनों हाथ ऊपर करने के बावजूद भी आप उस बेलपत्री के वृक्ष को ना छूना। उस बेलपत्री के वृक्ष की अगर बेलपत्री टूटी हुई है तो वो बेलपत्री जो है आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हो, वो भगवान शिव जी स्वीकार्य भी करेंगे। और अगर उसी बेलपत्र के वृक्ष में से अगर आपने पूरी दगाल तोड़ ली है
फिर उसमें से बेलपत्री की पत्तियां तोड़ तोड़कर भगवान शिव भी पर चोट आई है, वो भी भगवान शिवजी स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बेल पत्ती की मात्र पत्ती ही लेना है और फिर उसे भगवान शिव जी पर चुराना है। इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद में 201 और बहुत ही बड़ा विशेष उपाय है, जो कि आपको इस अधिक मास के पहले सोमवार 24 जुलाई के दिन करना है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुख कष्ट है, तो उस स्थान पर आपको लेनी है 5 बेलपत्री। इसी दिन सुबह सुबह प्रातःकाल इस उपाय को करना है। ये चीजें लेकर भगवान शिव जी की आपको मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री समर्पित करना है। तो शिवजी के ऊपर 5 बेलपत्री आपको पहले समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद अपने उल्टे हाथ में तो आपको दूध पकड़ना है। दूध का पात्र जो आप लेकर आए हैं, अपने सीधे हाथ की हथेली में आपको जल का पात्र पकड़ना है और दोनों को एक साथ भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है और एक धारा से दोनों को एक साथ चढ़ाना है। ना पहले 5 बेलपत्री समर्पित कर दी, फिर एक हाथ में दूध पकड़कर एक हाथ में जल का पात्र पकड़कर दोनों को एक धारा से एक साथ समर्पित आपको उसी 5 बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें जिस कामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। उपाय को करते समय अगर आप भगवान शिव से कोई मनोकामना नहीं भी बोलते हैं, तो भी आपकी जीवन से सारे दुख और समस्याएं धीरे धीरे करके दूर जरूर होंगी। और अपने आप को पहले ही बता दिया, अधिक मास में किया गया कोई भी कार्य, कोई भी मंत्र जाप, कोई भी उपाय का फल आपको बहुत गुना बढ़कर मिलता है ना, क्योंकि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए हम कह रहे हैं बहुत गुना बढ़कर मिलता है।